अस्सलामुअलैकुम। आज से स्टार्ट किया है हमने एडीए पार्ट 2 का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है नफ्सियात यानी साइकोलॉजी। आज हम साइकोलॉजी का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया की जो चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है हमारे पास तारीफ़, दूसरे पे उसकी अलामात को 3 इक़साम में डिवाइड किया है और उनके भी सब टाइप्स हैं, यानी कि उनको भी मज़ीद डिवाइड किया गया है। मुस्बत अलामात की इक़साम है, फिर उसके बाद हम मुस्बत अलामात के अंदर ही जो और टाइप्स उनको भी सब डिवीज़न की, उसको भी हम आज देखेंगे। मनफ़ी अलामात की इक़साम को देखेंगे और फिर हमने दीगर अलामात की इक़साम को भी डिस्कस करना है। ये आज का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं तारीफ़ से कि शिज़ोफ्रेनिया की तारीफ़ उर्दू में क्या है। शिज़ोफ्रेनिया के लिए उर्दू में इंशिकाकी ज़हनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इंग्लिश में इसको कहते हैं मेंटल इलनेस यानी दिमाग की बीमारी। तो यहाँ पे उर्दू में कहते हैं इंशिकाकी ज़हनी। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसा ज़हनी मर्ज़ है जिसमें फ़र्द की सोच, एहसासात, उसके किरदार, यानी हम कह सकते हैं कि इसके में अंदर इंसान की सोच, उसके एहसासात, उसका किरदार बुरी तरह मुतासिर होता है। यानी ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इफ़ेक्ट होती हैं, असरअंदाज होती हैं। शिज़ोफ्रेनिया बदतरीन अमराज में से एक है। ये मर्दों और औरतों, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि किसी मर्द को ही होगा या किसी औरत को ही होगा, ये दोनों को हो सकता है। यानी बहुत जेंडर पे ये मतलब अपना कब्ज़ा जमा लेता है। ये एक ऐसा मर्ज़ है। ये मर्ज़ अगरचा बचपन में भी शुरू हो जाता है, यानी हम इसको देखते हैं कि ये इसकी तारीफ़ में आता है कि ये वाला जो मर्ज़ है यानी शिज़ोफ्रेनिया है, ये बचपन में भी लोगों में पाया जाता है, लेकिन बालिग़ होने पे इसके ज़्यादा इम्कानात होते हैं। मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जो बलूग़त के एज पर जाता है, तो उसके दौर में सबसे ज़्यादा असरात शिज़ोफ्रेनिया के मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अलामत को हमने 3 इक़साम में डिवाइड किया है, यानी उनकी 3 डिवीज़न की है और उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है मुस्बत अलामत यानी कि पॉजिटिव सिम्पटम्स, ठीक है। फिर है मनफ़ी अलामत यानी कि नेगेटिव, हम इसको कह सकते हैं ऐसे पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड है हमारे पास अदर यानी कि दीगर अलामत। सबसे पहले देखते हैं हम मुस्बत अलामत। मुस्बत अलामत के अंदर हमारे पास 3 तरह की अलामत मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले है गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। सेकंड है ख़ब्त यानी डिल्यूशन। थर्ड है वहम और इदराक का खलल यानी हेलुसिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू को। उसको हम पढ़ते हैं कि गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू में क्या आता है। गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू से मुराद है ख़यालात को मुनज़्ज़म करना और बोलने में वक्त का सामना करना। मरीज़ अपनी बातचीत में फ़ज़ूल गुफ्तगू इस्तेमाल करता है, यानी कि कुछ भी ओल फोल बोलना शुरू कर देता है। गुफ्तगू के दौरान मौजू से फ़ौरन दूसरे मौजू पे मुंतकिल हो जाता है, यानी स्टार्ट कहीं और से करता है और एंड कहीं और कर देता है। यानी इसको हम इस तरह से भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि एक टीवी चैनल पे हमने कुछ प्ले किया, यानी कि एक टीवी चैनल है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, बार बार चैनल को बदल रहे हैं। सबसे पहले हमने एक चैनल लगाया, उस पर नात चल रही है, फिर दूसरा लगा दिया, उस पर फ़िल्म, फिर तीसरा आया, उस पर खाने की तरकीब आ रही है। तो एक ऐसी गुफ्तगू जिसके बीच में कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है उस गुफ्तगू की, तो वो गुफ्तगू किसी को समझ में नहीं आती है। ऐसी गुफ्तगू में क्या होता है कि इंसान क्या होता है, अपनी गुफ्तगू तो कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी गुफ्तगू में अचानक ही पटरी से उतर जाता है और चेंज कर लेता है, कहीं और चले जाता है। चलते हैं हम इसकी तरफ। ख़ब्त यानी कि डिल्यूशन। इसमें फ़र्द ना सिर्फ गलत अक़ायद इख्तियार कर लेता है, यानी उसके जो बिलीव्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं, बल्कि इन पर इसरार भी करता है, उसको मानता भी है वो, यानी इख्तियार नहीं किए, उसको मानना भी है उसको, और किसी सूरत इन्हें बदलने पर तैयार नहीं होता। मसलन फ़र्द ये समझ लेता है कि लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, घर वाले या अहबाब इससे हसद कर रहे हैं, या वो ख़ुद को आला मखलूक समझने लगता है, वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे सिम्टम्स किसमें पाए जाते हैं, ख़ब्त की।
शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ों में ख़ब्त के दर्ज इक़साम होते हैं, यानी जो ख़ब्त है उसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ख़ब्त अज़ियत होता है, ख़ब्त अज़मत होता है और फिर ख़ब्त हवाला। अब हम ख़ब्त अज़ियत देखते हैं। ख़ब्त की इस किस्म में फ़र्द को एक यकीन होता है कि लोग इसे तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, यानी कि लोग उसको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ औक़ात फ़र्द समझता है कि उसे ज़हर देने की कोशिश की जा रही है या उसका गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बाज़ औक़ात फ़र्द को ये यकीन हो जाता है कि इसे अज़ियत देने के लिए नए नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, यानी उसके दिल में एक ख़ौफ़ होता है जिसकी वजह से वो क्या होता है, अज़ियत का शिकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं ख़ब्त अज़मत। अज़मत से ही समझ में आ जाए कि वो बंदा अपने आप को बहुत बड़ाई यानी बहुत बड़ा समझता है। तो इसमें भी देख लेते हैं कि ख़ब्त अज़मत होता है क्या है। ख़ब्त अज़मत में फ़र्द को बादशाह, मलका, नबी, वली, रूहानी बुज़ुर्ग, सुपरमैन या कोई बड़ी बड़ी शख्सियत की फ़ीलिंग ख़ुद में आ रही होती है कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा बादशाह हूँ, मैं मलका हूँ, मैं कहीं की रानी हूँ या मैं रूहानी बुज़ुर्ग हूँ। ये सब चीज़ें उसको लगती हैं कि भाई वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ाई बयान करता है अपनी, तो वो ख़ब्त अज़मत में आ जाता है। अगर आपको कोई अपनी सर्कल में ऐसा बंदा नज़र आए जो बड़ाई बयान कर रहा है, तो उसको जाके कहिए कि आपको एक बीमारी है जो शिज़ोफ्रेनिया के टाइप्स के अंदर आती है और उसे कहते हैं ख़ब्त, और ख़ब्त के अंदर आती है ख़ब्त अज़मत। आप बराए मेहरबानी उसका इलाज करवाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम ख़ब्त हवाला की तरफ। अब ख़ब्त हवाला देखते हैं हम। ख़ब्त हवाला में फ़र्द को यकीन होता है कि लोग इसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। अब साजिश का यकीन तो अज़ियत में भी होता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क देखने के लिए हम आगे भी कुछ देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन को। आगे क्या है, अर्द गिर्द अगर कोई बातचीत हो रही है तो फ़र्द समझता है कि इससे ख़िलाफ़ बात की जा रही है। अज़ियत में ऐसा नहीं था। अज़ियत में क्या था कि उसे लगता है कि लोग ज़हर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कत्ल कर देंगे। लेकिन ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सोचता है कि कोई अगर 4 लोग बैठ के बात भी करेंगे तो समझता है कि उससे ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। इसको इशारे किए जा रहे हैं। गाने की बोल में भी इस पे तंज़ किया जा रहा है, यानी कि कोई आपस में बैठ के गाने भी गा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि भाई मुझ पे तंज़ किया जा रहा है, मुझे निशाना बनाया जा रहा है इसका। मरीज़ को यकीन होता है कि इसकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे सिम्टम्स किसमें पाए जाते हैं, ख़ब्त हवाला के मरीज़ में। आगे हम देखते हैं वहम और इदराक की खलल, यानी कि हेलुसिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब वहम को हम जानने के लिए इसको भी 2 इक़साम में डिवाइड किया है। एक है समी और दूसरा है बसरी। सबसे पहले हम देखते हैं समी, यानी कि सुनने की सलाहियत, यानी जो इंसान सुनता है गलत, उसको जो गलत वहम आते हैं उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। समी सुनना यानी जो वहम पाए जाते हैं, उसके लिए मिसाल है कि मरीज़ क्या समझता है कि मरीज़ समझता है कि उसे गालियाँ दे रहा है, इसकी बातों की नकल उतार रहा है, यानी कि कोई अगर बात कर रहा है मरीज़ तो उसे लगता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी ही बातों की वो बंदा नकल उतार रहा है, ये उसको फ़ील होता है, जबकि ऐसा असल में होता नहीं, लेकिन उसे ये फ़ील होता है। दूसरा, इस ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको लगता है कि उनके अंदर ये जो ख़यालात होते हैं वो बेहूदगी की तरफ भी लाहक हो जाते हैं, और जो चीज़ें होती हैं जो समी शिज़ोफ्रेनिया यानी कि शिज़ोफ्रेनिया की टाइप के अंदर आती हैं। अब बसरी अलामत हम देखते हैं। बसरी अलामत में क्या होता है, मतलब इसका मायने होते हैं देखना। अब वो देख किस तरह से रहा है, यानी कि अजीब व गरीब मौजूदात को देखते हैं इसमें लोग, मसलन फ़रिश्ते इनके पास हैं या जन्नत से फूल या कोई तोहफ़ा मिला हो, कभी इन्हें खुशबू या बदबू आने लगती है, कभी वो ख़याल करते हैं कि इनका गला दबाया जा रहा है, इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इसके जिस्म पर चूटियाँ रेंग रही हैं वग़ैरह वग़ैरह। अगर हम इसकी बात करें तो पिछले ज़माने में लोग इस पर बहुत ज़्यादा गलत तवक्कात भी रखते थे, मतलब उनकी जो थिंकिंग थी वो बहुत गलत भी थी। लोग समझते थे जो इंसान यानी कि जिसे फ़रिश्ते नज़र आते हैं, समझते थे कि उस पर कोई असरात हैं,
जब इस पे रिसर्च हुई, साइकोलॉजी का सब्जेक्ट आया और इस पे रिसर्च बाकायदा हुई और बताया गया ये शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज़ भी है और ये इलाज के काबिल है, इससे इलाज करके बंदे को ठीक भी किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस पे बहस हुई और बहुत मुश्किल से इसको एक मरीज़ के तौर पे, मर्ज़ के तौर पर सामने लाया। अब नेक्स्ट देखते हैं मनफी अलामात यानी कि नेगेटिव सिम्टम्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, बस यहाँ पर इसकी 5 टाइप्स पाई जाती हैं और इन 5 टाइप में सबसे पहले हम बेगानगी को डिस्कस करेंगे। बेगानगी क्या होती है? बेगानगी से मुराद फ़र्द की ज़िंदगी में तवानाई और रानाई यानी खूबसूरती की कमी वाक़ई होना, इसके नतीजे में फ़र्द के लिए रोज़मर्रा के आम काम सर अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। फ़र्द घर या स्कूल का कोई काम नहीं कर सकता, सारा वक्त फारिग इधर उधर बैठा रहता है। ऐसे मरीज़ की दिलचस्पियों का ख़ात्मा हो जाता है। वो ज़ाती हिफ़ाज़ान सेहत से बेखबर और लापरवाह हो जाते हैं। बिखरे बाल, गंदे नाखून, गलीज़ दाँत, गंदे कपड़े में फिरते हैं। ऐसे लोग बेगानगी का शिकार होते हैं। ये नेक्स्ट हम देखते हैं फ़िक्री मसाइल। अब फ़िक्री मसाइल के लिए इसमें क्या होता है कि इसमें फ़िक्र के मुतालिका मसाइल शामिल होते हैं। ऐसे मनफी फ़िक्री मर्ज़ भी कहा जाता है, यानी कि हमारे पास जो फ़िक्री होती हैं वो गलत होती हैं, पॉजिटिव नहीं होती, नेगेटिव की सूरत में हमें मिल रही होती हैं। इस सूरत में मरीज़ मुख्तसर गुफ्तगू करता है, जो बात करता है वो भी तहरीर वाज़े होती है, अल्फाज का इस्तेमाल बेहद कम करता है, गोया इसके पास अल्फाज की कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं लाताल्लुकी। लाताल्लुकी में हम देखते हैं कि इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में फ़र्द में खुशी महसूस करना ख़त्म हो जाती है। फ़र्द हर किस्म के लुत्फ़ और तफरीह सरगर्मियों से लाताल्लुक़ हो जाता है, दूसरे अफराद से रब्ता कायम नहीं कर सकता। मरीज़ ख़ुद भी इस बात की शिकायत करता है कि कोई सरगर्मी, कोई महफ़िल इसके लिए लुत्फ़ नहीं दे रही। फ़र्द खुशी से महसूस करने, खुशी मनाने के काबिल भी नहीं रहता। ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं लाताल्लुकी में। नेक्स्ट देखते हैं सपाट जज्बात। सपाट जज्बात में क्या होता है? इससे मुराद ऐसी कैफियत है जिसमें फ़र्द के जज्बात पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इसे खुशी गमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरीज़ से खवा कोई बात की जाए वो खाली और बेनूर आँखों से खला में घूरता रहता है। अगर जवाब दे भी दे तो इसका जवाब सपाट और नाकाबिले समात होता है। अब सबसे आखिर में डिस्कस करने जा रहे हैं अदम समाजियत। शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला फ़र्द के समाजी ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इनके दोस्त बहुत कम रह जाते हैं। वो समाजी रख रखाव से कतन बेबहरा हो जाते हैं। मरीज़ खुद भी दूसरों के लिए अपने अंदर दिलचस्पी पैदा करने में नाकाम रहते हैं। अब सबसे आखिर में देखने जा रहे हैं हम दीगर अलामात। दीगर अलामात डिस्कस करने की वजह, हमारे पास 2 तरह की अलामात थी, मुस्बत और मनफ़ी। मुस्बत और मनफ़ी अलामात डिस्कस करने के बाद हमने आखिरी देखने दीगर, और दीगर डिस्कस करने की वजह क्या है कि शिज़ोफ्रेनिया का जो मर्ज़ है इसके अंदर जो मुस्बत और मनफ़ी अलामात हैं, यानी कि जिसकी हमने टाइप्स भी पढ़ी हैं, इसके अलावा भी यानी मुस्बत और मनफ़ी अलामात के अलावा भी ऐसे कुछ अलामात होती हैं जो ना मुस्बत में काउंट की जाती हैं, ना ही वो मनफ़ी अलामात की किसी टाइप में काउंट की जाती हैं। अब जब उनकी इन दोनों में जगह ही नहीं है तो उनको कहाँ पर ऐड किया जाए? तो उन सारी अलामात को ऐड किया जाता है इसके अंदर, दीगर अलामात के अंदर। और दीगर अलामात को भी हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक है कैटाटॉनिक किरदार और दूसरा है नामौजू तासुरात। सबसे पहले हम कैटाटॉनिक किरदार को पढ़ेंगे। कैटाटॉनिक किरदार की सूरत में फ़र्द किसी नॉर्मल सरगर्मी के काबिल नहीं रहता। रोज़मर्रा उमूर की अदायगी में इसे ख़ासी मुश्किलात पेश आती हैं। मसलन वो अपने कपड़े तब्दील नहीं कर सकता, अपना खाना तैयार नहीं कर सकता, ज़ाती हुफ्सान सेहत से बेबहरा हो जाता है। फ़र्द बिखरे बाल, गलीज़ लिबास में फिरता रहता है। बिला वजह चीखना और गालियाँ देना ख़ास अलामात
पाई जाती है कैटाटोनिक किरदार की। नामौजूद तासुरात से मुराद है कि फ़र्द के एहसासात और जज्बात का मौका माहौल के मुताबिक ना होना, यानी जो सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई है उसके अकॉर्डिंग उस फ़र्द का बिहेवियर नहीं होता। यानी इंतकाल या कोई नुकसान की खबर सुन ले वो शख्स तो वो हंसना शुरू कर देता है। खुशी के मौके पर गम का तारी हो जाना, ज़रा सी बात पर आबगोला हो जाना, हंसते हंसते रोना और रोते रोते हंसना, ये सारी क्या हैं, इसकी मिसाल पाई जाती हैं कि इंसान के अंदर वो जज्बात होते हैं, वो ऐसे जज्बात को ज़ाहिर करता है ऐसे मौके पर जो उस मौके की मुनासबत से बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब उसके सिमिलर नहीं होते। इसमें ये देखते हैं कि ये अलामात कम मरीज़ों में पाई जाती हैं अगर हम देखें तो, लेकिन ये अलामात जिन मरीज़ों में पाई जाती हैं वो शिज़ोफ्रेनिया की ठोस वजह बन जाती हैं इन अलामात को। आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।